अना, अना क्या है? नाराज हो अभी तक? 2 महीने हो गए एक दूसरे को मिलते हुए। एक छोटा सा काम कहा था, वो भी नहीं हो सका। ये खुशखबरी सुनाने आया हूं तुम्हें। 2 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? रात में मेरी और मेरे दोस्त की ड्यूटी लगने वाली है। रात में तो सालार साहब घर पे होते हैं। वो तुम्हें संभालना होगा। कमरे से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। आगे और पीछे क्या होना है वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, हम संभाल लेंगे। और मेरा काम कब होगा? काम हो जाने के बाद। मेरा एक काम करोगी हरी? बोलो नूरी, मुझे मेरे घर ले चलो। नहीं यार, तुम फिर रोने लगोगे। मुझे कभी कभी लगता है कि वो लोग जिंदा है, अचानक कहीं से आ जाएंगे मेरे सामने, मेरे पास। कितना बच्चे आ गए तुम्हारी लाइफ में। मैं भी सोच रही थी कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं किसी की बेटी बन सकूं। मुझे उस प्यार पे हैरत होती है जो उन लोगों ने मुझे दिया। मैं तब भी सोचती थी कि ये एक ख्वाब है, न जाने कब टूट जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। न जाने किसने मुझे नींद से जगा दिया। अब मैंने सब कुछ तकदीर के धारे छोड़ दिया। अल्लाह ने एक बार फिर मुझे यतीम कर दिया, मुझे अकेला कर दिया। मैं उन लोगों को नहीं भूल पाती, वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं। अरे तू तो इस काबिल भी नहीं है कि जिंदगी में कोई अच्छी चीज तुझे मिले। चाची, कचरे का ढेर है तू, कचरे में ही रहेगी। चाची, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या चाची ठीक कहती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ गम बिखेर देती हूँ? चाचा, चाचा, क्या हुआ चाचा? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये तो मर गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये सब क्यों हो गया? लोग कहते हैं कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती, तो इसमें उसकी क्या मसलियत है? जिसे अपना समझती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता।
अलग होके खुशी होंगे। मेरा साया जो उन पे नहीं रहा। काश मुझे पता होता तो मैं उनकी दुनिया में कभी नहीं आती। काश मेरे बस में होता तो मैं किसी से दिल नहीं लगाती। उफ मेरे अल्लाह, मैं एक बार फिर यतीम हो गई। मैं एक बार फिर यतीम हो गई। यस सर। वो लॉयर की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आने थे। सर अभी कोई पेपर्स नहीं आया, मगर उनका फ़ोन आया था कि कुछ देर हो जाएगी उनको भेजने में। कितनी देर? सर तकरीबन 1-2 घंटे। आप इंतज़ार करेंगे या आप? नहीं, मैं इंतज़ार करूँ। यस सर। 2 घंटे हैं। काफी है। सुने, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। कह दूंगी। थैंक यू। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसे पता था सब कुछ आनन फानन खत्म हो गया। शाहिदा तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब्बा के मेले में 3-4 स्टॉल्स तो वो ले ही लिया करती थी। देखे, सब कुछ खत्म हो गया, घर पर भी सब बिक गया। अरे भाई सब कुछ खत्म हो गया, बस ये बच्ची रह गई। मैंने तो बहुत कहा कि इस बच्ची को गोद लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बताओ, इस उम्र में गोद लेने का कोई फ़ायदा है? नहीं ना। लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो अकल पे पत्थर पड़ ही जाते हैं। मगर उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। अरे एक ढेला भी हाथ नहीं आया, और ऊपर से इसकी जिम्मेदारी। मैं तो कहती हूँ कि मैं शादी करा दूँगी। नहीं, शादी वादी मत कीजिएगा। खुद तो तबाह होगी और पूरे खानदान को भी तबाह कर देगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे कुछ आता जाता थोड़ी है, वहां से भी रोती पीटती वापस आ जाएगी और फिर मुसीबत आप ही की होगी। लेकिन अब तो मुसीबत आ ही गई है ना, बताओ अब क्या करूं? अगर आप कहें तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ उसे। उसकी जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ, शादी वगैरह भी कर दूंगी मैं। और मेरी बच्ची के साथ तो स्कूल भी जाती है, आपस में बहुत दोस्ती है दोनों की। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? नानी, ये मेरे साथ रहेगी। सुनो, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते हैं। मिसेस अकबर ले जा रही है तो अच्छा है ना। ये मुझे बेटी नहीं नौकरानी बना के रखना चाहते हैं। लो सुनो, तो क्या घर में रहेगी तो क्या हिल के पानी नहीं पिएगी? चले आप मेरे साथ, मैं आपको तख्त पे बिठा देती हूँ, मैं आपको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। क्या समझी? मैं तो यहाँ पे शाहिदा की वजह से बैठी हुई हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर आने की? देखा आजकल के बच्चों का हाल आपने। नूरी, हद होती है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ यार, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। I don't mind. लेकिन यार it's a huge step. Of course it is. इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ मैं। I mean, you're the smartest and the most reliable person that I've ever known in my life. तुम्हारे अलावा वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। अच्छा, हम रहेंगे कहाँ? फिर तुम लोग नौकरी कर लेना, फ्लैट ले लेना। I mean, think of Noori, the kind of a life she's been having. उसने कितनी मुश्किलें देखी है। कभी सोनिया की नौकरानी, तो कभी कुछ, कभी स्कूल की प्रॉब्लम्स।
एटलीस्ट कुछ तो बेहतर होगी उसकी लाइफ। हरीम, फ्लैट ले लेना, गाड़ी ले लेना, घर ले लेना। यार मेरे पास ट्रेन तक के पैसे नहीं है। नोफल विल डू समथिंग अबाउट इट यार। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई मीन इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट साउंडेड टू यू राइट नाउ। ओके लिसन, I've seen enough movies in my life कि अब मैं तुम लोग को exactly गाइड कर सकती हूँ कि तुम लोग कहाँ जाओगे, किस तरह मैनेज करोगे, कहाँ रहोगे। I'll help you out with everything. और अगर पकड़े गए तो? ये नौफिल क्या कर रहा है इस वक्त यहाँ? हम सही कर रहे हैं ना? Do we have a choice? I mean, इसमें नौकरानी बन के तो नहीं रोकी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डायलॉग मारना बंद करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अक्सर देखा है कि डायलॉग्स मारते मारते हीरो इतनी देर लगाते थे कि अम्मी या पुलिस को आ जाते। और फिर क्या? प्लान फेल और हीरोइन की शादी विलन से। जल्दी चलो। हरीम, ये नौफिल बाहर क्यों खड़ा है? और ये सामान लेकर तुम? गनी, मुझे कॉल आई है कि तुम काफी देर पहले डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर चुके हो। सर वो मैं Where are the documents? सर वो गनी, where are the documents? सॉरी सर।
आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये क्या करने लगे थे तुम लोग? कुछ आइडिया है क्या हो सकता था तुम्हारे साथ? एंड यू मास्टरमाइंड, घर से भागने की स्टोरी तो याद थी, उससे आगे क्या होता है मूवीज में वो भूल गई? एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि घर से भागने के बाद क्या हो सकता था इनके साथ? वो तो शुक्र करो हरीम कि तुम्हारे पापा अमेरिका में हैं। यहां होते तो वो तुम्हारा हशर कर देते। और तुम द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, बेकार है बेटा, बिल्कुल बेकार है मैथ में डिस्टिंक्शन लाना अगर तुम में इतनी सी लॉजिक नहीं है। वो तो शुक्र करो मैंने तुम्हें खिड़की से देख लिया था। आई एम सॉरी आंटी। और नूरुलैन, आपने बेटा बड़ी किताबें पढ़ी हैं, कभी ये पढ़ा है कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है? तुम लोग हमें दुश्मन समझते हो, कम से कम हम अक्लमंद तो हैं, लेकिन नहीं, तुम लोग बेवकूफ समझते हो हमें, है ना? मम्मी वो एक्चुअली नानी और सोनिया की मम्मी। तुम तो चुप रहो हरीम, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये होने दूंगी, स्पेशली जब ये मुझे बता चुकी थी कि अकबर साहब कितने बदतमीज इंसान हैं। क्यों नूरी, तुमने बताया था ना? थैंक यू आंटी, लेकिन मेरा दिमाग इतना माऊफ हो गया था कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं जानती हूं तुम लोगों की नीयत बुरी नहीं थी। और नौफिल, तुम तो बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे थे, है ना? बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ऑफ कोर्स। बहरहाल नूरी, तुम्हारे लिए न्यूज़ ये है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है। तुम इस घर में भी रह सकती थी, मैं अम्मी को समझा लेती, मगर हरीम के फादर ये चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका मूव कर जाएं। आप सब लोग अमेरिका चले जाएंगे? अभी तक कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। और नूरी मम्मी? वो यहीं रहेगी, गर्ल्स हॉस्टल में।
मिस चौहान के पास आने के बाद मुझे लगा कि अब मैं सेटल हो गई, लेकिन देखो अब जिंदगी कहाँ ले जाती है। वैसे अब तुम एक सफरनामा लिख सकती हो। तुम उर्दू के सफ़र की बात कर रहे हो या फिर इंग्लिश के सफ़र की? थैंकफुली इंग्लिश का सफ़र तो तुम्हारी लाइफ से ख़त्म हो गया। मैं तो ट्रैवलॉग की बात कर रहा हूँ। ट्रैवलॉग तो नहीं पता, लेकिन एक किताब ज़रूर लिखूंगी। नूरी, मैं तुम्हें यूएस बुला लूंगी अपने पास। वहाँ जाना तो अब यूएस लाने के बराबर है। इसलिए रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। थैंक यू नौफर। काश मुझे पहले पता होता कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। नूरी, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ, प्रॉमिस। कहते हैं कि आँख ओझल पहाड़ ओझल। कुछ अरसे में तुम्हें और तुम लोग मुझे याद रखोगे, उसके बाद हम तीनों अपनी अपनी दुनिया में खो जाएंगे। नामुमकिन है कि दोस्ती हमेशा रहे। अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है, आगे देखिए हमें कहाँ ले जाता है। इसका तो अभी से मिलने का कोई प्लान नहीं है। मैंने जिंदगी में हमेशा प्लान्स बनाए, वादे किए। कभी पड़ोसन की बेटी के साथ, अपनी चाची की बेटी के साथ, यतीम खाने की ज़ारा से। लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा है, सब कुछ भुला दो। मुझे दिल जाना बहुत ज़्यादा वो आज भी बहुत उदास। नूरी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। विश की आंटी ने मुझे रखा। तुम हमें वाकई भूल जाओगी नूरी? वक्त हार देता है। नूरी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और कैसी गुजर रही है? Fantastic. Actually, I'm very, 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 very happy. वो जा चुकी है। जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि वो दोबारा नहीं आएगी। But to be honest, मैं ये नहीं चाहता। मुझे पता है, होने वाली बात ही हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
Are you sure? तुम्हारा दिल क्या कहता है? I don't know. 2 साल हो गए सलार इस बात। हाँ, लेकिन मैं अभी तक इस गेट से बाहर नहीं निकल पाया। अच्छा ये बताओ मम्मी के पास कब जा रहे हो? With the way she looks at me, अभी नहीं। जैसे how's she? वो ठीक नहीं है। वो जैसी भी है हमारी माँ है। I think you should spend some time with her. जाऊंगा आपके पास। नौफल कैसा? उसकी बहुत पुरानी दोस्त आ रही है, उसे लेने गया है। और उसकी वो जाने की तैयारी? हाँ चल रही है। अच्छा why don't you come over tonight? आज नहीं आ पाऊंगा मैं। आज मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। और still like? वो भी अच्छी। तुम्हारी लिखाई अब कैसी है? काफी अच्छी। भी तुम काफी कम नहीं बोलने लगी। काफी कम से भी बहुत कम। इन 2 सालों की कॉलेज और हॉस्टल लाइफ ने मुझे सिखा दिया कि खामोशी हर बला को टाल देती है। स्कूल लाइफ की बला तो सोनिया थी। तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन सी बलाएं, चलो सबका नाम मुझे एक एक करके बताओ। जो बला टल गई उसका जिक्र क्या।